दोस्तों, राधे राधे। करते हैं नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग से। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी सुबह के 8:30 हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने खेत में, जहाँ हमारी मतलब ज़मीन है। तो आज फिर से 2 दिन में नहीं आई थी, क्योंकि जो खेत था गुड़ाई करने के लिए वहीं थी मैं। तो 2 दिन तो मैं खेत गई, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ खोदने। तो देखते हैं मेरे गेहूं जमे कि नहीं जमे। तो अभी जम ही रहे हैं, अभी जमे नहीं है ये, कोई कोई जमे। और ये तोर पता नहीं क्यों ऊपर आ गई यार, क्या हो गया इसको। मौसम की बात करें तो मौसम आजकल 2-3 दिन से अब अच्छा हो गया है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। और लोग इधर खेतों में देखो अभी भी कोई कोई छूट रखे हैं, बुआई कर रहे हैं। तो ये है हमारा सामने गांव, और हम जब घर बनाएंगे तो इधर घर बनाएंगे। नज़दीकी है, इधर से घूम के आते हैं थोड़ा। ये रोड है और इधर नाग एडवेंचर साइड है, इसके जस्ट पीछे। तो हम बीच में है, मतलब ना गांव इधर है ना उधर है। तो ये हमारा गांव स्टार्टिंग है। अब पहले इधर कोई घर नहीं था, तो जैसे जैसे वो रोड गई फिर धीरे धीरे लोग बसे, और अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गए। पहले तो ऊपर ही था गांव। तो अभी मैं पहले फटाफट से अपनी चुन्नी बांध लेती हूँ और फिर करती हूँ काम। तो मैंने ये बांध लिया है, और गांव में आके मेरी स्किन एकदम से काली पड़ जाती है, मेरी छाइयाँ भी हो जाती है, जो कि कैमरे में तो बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगती है। मतलब एक्चुअल में उतनी नहीं लगती, छाइयाँ फ़ोन पे ज़्यादा दिखती है। और ये भी है कि सर में ना गर्मी भी हो जाती है। परसों मेरे नाक से खून आ गया, इतना गर्म हुआ मुझे। तो सेफ्टी के लिए बांधते हैं, और अब फटाफट काम करती हूँ। बहुत बातें हो गई है अब। तो ये देखो खेत ऐसा हो रखा है। ये खेत 2-3 सालों से ऐसी बंजर पड़ा हुआ है, तो ऐसा हो रखा है। और अभी मैंने ये इतना खोद दिया है, नीचे वाला बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखा है। तो उसको तब देखती हूँ, पहले मैं इसको खोदती हूँ। इतना तो मैंने खोद दिया है, और थोड़ा पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लग गई। ये देखो, इसमें भी देखूँगी, अगर सॉफ्ट होगा तो खोदूँगी इसको, हार्ड होगा तो फिर मेरी बस के नहीं है। तो अभी 12 बज गई है और मैं अब जाती हूँ घर, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा मेरी आफत नहीं आ रखी है कि मैं दिन भर धूप में सूखूँ। तो ये खेत यहाँ से मैंने खोदा था, यहाँ बहुत सारे कांटे भी थे और बहुत ज़्यादा कबाड़ा था, तो ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। तो ये मैंने खोद दिया है, और यहाँ मैंने मांस दाल करके बोलते हैं उसको, तो वो बोई है। और यहाँ पे मैं बैंगन लगाऊंगी। अभी मैंने ये भी खोदना है, और उसको खोद पाऊंगी उधर, तो बस उतना ही खोदूंगी मैं। तो ये मैंने खोद दिया इतना, और अब चलती हूँ मैं घर को, क्योंकि अभी मैंने घर में खाना तो सासू जी ने बना रखा होगा, पर मैंने नहाना भी है, फिर टाइम उतना ही हो जाएगा। 12 तो बज गई है, जाते जाते घर 1 बज जाएगी, फिर नहाना है, फिर 2-3 ऐसी बज जाएगी। और मैं कोशिश करूँगी मैं शाम को आऊँगी थोड़ा, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत भयंकर धूप लग रही है। और ये इलाका ऐसा है ना जहाँ मैं आ रखी हूँ, यहाँ बहुत भयंकर वाली धूप लगती है, एकदम कड़ाके वाली धूप। तो शाम के टाइम थोड़ा ठीक रहेगा, तो मैं शाम को आऊँगी। तो चलो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा अपना जो है ना ज़मीन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसे तो आपने देख ली है ये, और उधर शुरू से मैंने दिखा ली है, उधर से थोड़ा ऊपर भी है उधर। और ये वाला एरिया है, यहाँ से तो नीचे मेरी अपनी बुआ और उनका है। तो ये वाला एरिया इधर से थोड़ा वहाँ से नीचे तक है, और ये यहाँ से ऊपर तक है। तो इधर से पहले ना जब रोड नहीं आई थी, तो ये रास्ता है सीधे उधर से यहाँ, और ये हमने अपनी दीवार के ऊपर से दे रखा है रास्ता। तो ये है,
और यहाँ तक हमने दीवार लगा रखी है। तो इसके बाद अब हम इस बार ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक और ये वाला एरिया वहाँ तक दीवार लगा देते हैं इस बार। तो देखते हैं कब तक आते हैं स्वामी जी। और ये देखो इतनी भयंकर दीवार लगी नहीं, तो इस पे पत्थर भी इतने ज़्यादा लगे। वो तो शुक्र है कि पत्थर भी यहीं हो गए थे। ये देखो अभी हमारे इतने सारे पत्थर बचे हुए हैं, नहीं तो 4-5 लाख के तो हमें पत्थर ही लग जाते हैं। यहाँ इतना सारा मटेरियल यहाँ पत्थरों का घुसा है। ये देखो ये यहाँ से यहाँ, और मेन घर ना हमारा यहीं पे बनेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एरिया ना चौड़ा भी है और मैं वहाँ खोद रही थी अभी। तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा लैट्रिन का गड्ढा बन रखा है। तो ये इसी के साथ बन गया था जब हम दीवार लगा रहे थे ना। तो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें लगा था कहीं ये बरसात के सीज़न में टूट ना जाए। एक बरसात तो इसने खींच ली है और वहाँ हल्की सी क्रैक भी पड़े हुए हैं। तो अब भगवान जाने क्या होगा। और यहाँ से देखो इतनी ज़्यादा हाइट दे रखी है इसकी, यहाँ से वो उधर तक। काय या खोंदे तो नाना हटाई तो तो नहीं ये कि बाट हमारे लोगों काय बाढ़ना। हाँ वो सारो तो काटे आई ढावा। ये है सोलर पैनल और यहाँ सारे यहाँ पीछे तक लग रहा है। यहाँ भयंकर ऊंचू यहाँ सोलर पैनल लगा रहे हैं। और ये भी यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं। इन्होंने ज़मीन ना लीज पे ले रखी है। तो ये देखो इस पे आप इस पीछे तक इतना भयंकर है ना, यहाँ सोलर पैनल लगेंगे। वहाँ नीचे उनके इतने सारा सामान आ रखा है। तो ये देखो फाइनली ऐसा यहाँ से दिख रहा है इस छोर से। तो दोस्तों ये अच्छा हो गया, मैंने बाढ़ करने के लिए ले जाना ही था। तो देखते हैं अब इन्होंने पता नहीं क्यों ये पेड़ काटा। तो इसको मैं बाढ़ लगाऊंगी और फिर कुछ और भी रख दूंगी वहाँ। और यहाँ ना इतनी ज़्यादा दीवार लगी नहीं, इतनी ज़्यादा दीवार लगी, वो ऊपर वाली भी हम नहीं लगाई। तो 5-7 लाख का तो हमें दीवार पड़ी। और जब मशीन आई थी ना, तो जब हमारा काम लगा था ना, तो हमें यहाँ 1.5 महीने तक हमारी मशीन रही थी। जो मशीन जेसीपी होती है ना, तो 1.5 महीने तक जेसीपी रही थी। इतना ज़्यादा यहाँ था। और पहले यहाँ ऐसे खेत थे, मतलब 2-4 टुकड़े यहाँ पे ना मेरी जेठानी औरों के थे, मतलब हमारे ही थे। और यहाँ नीचे ये जहाँ ये हमने ये वाला जो गड्ढा बना रखा है, वहाँ ये भी हमने अपने भाई बंधुओं से ही ख़रीदा। तो ये नीचे था और ये ऊपर थे, फिर इनको ना बराबर किया। उसके बाद ये वाला एरिया ना सारा भरान का है, क्योंकि ये नीचे बहुत डाउन था। तो यहाँ से जो खोदा, मिट्टी तो थी नहीं पर सारे पत्थर ही पत्थर हैं। तो ये वाला एरिया हमने भरा। और उसके बाद जो इस यहाँ जहाँ से हमने दीवार छोड़ी हुई है ना, वहाँ से उसके बाद मेरी बड़ी माँ औरों का खेत था। तो उसी पे हमने इतना ज़्यादा 1 साल तक केस लड़ा था। तो फाइनली अब हमारे नाम वो हो चुकी है ज़मीन। और वहाँ से वो रोड तक है उधर साइड। तो अगर वहाँ भी दीवार वगैरह ढंग से लग जाएगी ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुलेगी अभी ज़मीन। तो 1.5 महीने तक तो हमारी मशीन रही थी। और इतना ज़्यादा उस टाइम काम चला था ना यहाँ, मतलब उबड़ खाबड़ और डाबर बहुत ज़्यादा थे, जो वो होते हैं ना पत्थर। तो पत्थर फोड़ने वाली मशीन और खोदने वाली मशीन, तो ज़्यादा टाइम ना हमारे पत्थर फोड़ने को वाले को लगे थे। तो ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। और अब जैसे ही हमारा काम लगेगा ना, इन पत्थरों का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सारा काम पत्थर का ही है। और इधर ना मैंने बहुत पहले कुछ पेड़ लगा रखे थे, पौधे। तो ये देखो इतना चौड़ा रास्ता छोड़ रखा ना हमने। यहाँ से देखो ये गलती करी, ये अंदर लगाना था ना यहाँ से। यहाँ हमारी जगह फालतू में वेस्ट हो गई और इतनी जगह फालतू छोड़ दी। तो इतना चौड़ा रास्ता छोड़ रखा है हमने, जो कि कोई नहीं छोड़ता। और 1 साल पहले ना बरसात के सीज़न में मैंने यहाँ 2 पौधे लगा रखे थे, हमारे गाँव में आ रखे थे पौधे वाले। उस टाइम भी मेरे स्वामी जी ने बोला अरे मत लगा मत लगा मत लगा, फिर भी मैंने लगाए। देखो लग ही गया है। यह है नींबू का
और एक मैंने यहाँ पे लगाया था, मैंने कहा ज़मीन तो हमारी है, क्यों फालतू वेस्ट करना। और ये है अमरूद का बेचारा, ये भी लग रखा है। चलो अच्छा है, जब तक हम घर बनाते हैं तब तक तो ये बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों यही है हमारी ज़मीन, तो मैंने आपको दिखा दी है। और भगवान की दया से जल्दी हम अपना काम स्टार्ट करें। तो बस अभी चलती हूँ मैं घर, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है और थक भी लग गई है। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो गया है और मैं अभी सोने से उठ रही हूँ। तो जैसे ही मैं आई उसके बाद मैं नहाया धोया मैंने और खाना खाया, फिर मैं सो गई। तो अभी मेरी दोस्त ने मुझे उठाया कॉल करके, तो उन्हें 1-2 बार कॉल किया कि चल नाग एडवेंचर चलते हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं। आजकल सभी दोस्त मायके आ रखे हैं क्योंकि सबके बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है। तो मैंने बोला नहीं यार तू चली जा, मैंने तो ले जा रखे थे 1-2 दिन पहले, तो रोज़ रोज़ भी क्या ही करना है ना। तो अभी चलते हैं नीचे, क्या कर रहे हैं सब देखते हैं और मिलती हूँ मैं आपको आगे। फिर से कर तो कैसे कर रहे, क्या कर रहे रे फुस्सा, एक्सरसाइज ऐसे कर, तू पेट पे क्यों लगा रही हाथ, ना बाबा गिरेगी। तो चलो गाइस, खेत में जाना तो मेरा कैंसिल हो गया है, तो ये कपड़े धुलती हूँ। और आज मैं नीचे नहीं गई, मैंने सोचा घर में ही रहते हैं। ओ बड़ा, तो चलो चलते चलते आपको ससुर जी से मिलाते हैं। हेलो करो ससुर जी, जोर से बोला, बोलो कैसे हो आप। नहीं यूं ले बोला, यूं ले बोल, कैसे हो आप। कैसे हैं आप? हाँ बोल, मैं तो थक गया बैठ बैठ के। नहीं हाँ आराम बल वहाँ तुम्हारा, इनमें आराम नहीं चाहिए। भगवान है मालिक। तो गाइज अभी रात के 8 बज गई है और मुझे लगा था कि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, तो मैं आलू बनाने वाली थी आज। पर तभी मुझे याद आया कि लिंगड़ा बचा हुआ है, तो ये बहुत है हमारे लिए। और दिन का भात ना सासू जी ने बहुत ज़्यादा लगा दिया था, तो इस वजह से इसको मैं फ्राई कर रही हूँ निशोरों के लिए, क्योंकि उनको लग गई है भूख। और फिर उसके बाद खुद के लिए रोटी सब्जी बना देंगे फटाक से। और इसका हो गया है भूख से बुरा हाल, सर दर्द हो रहा है, रुक जाए। तो बस करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।